स्थली है, जिसने अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध ऊंच नीच के भाव से ऊपर उठ करके लड़ने की प्रेरणा दी। महाराणा प्रताप ने कैसे अत्याचारियों को नाको चने दबा दिए। वागड़ की ये धरती उस असीम शौर्य की साक्षी है। भाइयों बहनों, जब मैं बांसवाड़ा आता हूं, जब मेरे आदिवासी भाइयों बहनों के बीच आता हूं, तब अमर शहीद बालिका कालीबाई को भी सर झुका करके नमन करता हूं। भाइयों बहनों, जब मैं गुजरात था तो अक्सर मुझे मानगढ़ आने का सौभाग्य मिलता था, और आपके यहां से भी बहुत बड़ी मात्रा में लोग मानगढ़ आते थे। मध्य प्रदेश से भी बहुत बड़ी मात्रा में मानगढ़ लोग आते थे। लेकिन जब तक बीजेपी की सरकार न बनी, गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में पुरानी सरकारों ने भुला दिया था मानगढ़ कहां है, क्या है, गोविंद गुरु कौन थे। जलियांवाला बाग से भी भयंकर कांड जहां हुआ था, और अनेक मेरे आदिवासी भाई जो आजादी का जंग लड़ रहे थे, गोविंद गुरु ने उनका नेतृत्व किया था। हम लोग जब आए तो हमने वहां स्मारक बनाया, और हर साल गोविंद गुरु के सम्मान में वहां मेला लगता है भाइयों बहनों। और मैं गुजरात में था तो अक्सर वहां आया करता था। आप में से सबसे मुझे मिलने का मौका मिलता था। भाइयों बहनों, ऐसे देश के लिए जीने मरने वाले महापुरुषों को भी मैं आज अपने श्रद्धा सुमन देता हूं। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, जवाब देंगे ना? आधे लोग तो बोलते ही नहीं है। जवाब देंगे क्या? पक्का देंगे? मुझे बताइए, ये हमारा आदिवासी समाज हजारों साल से है कि नहीं है? हमारा आदिवासी समाज हजारों साल से है कि नहीं है? है। देश की आजादी की लड़ाई में आदिवासियों ने बलिदान दिया कि नहीं दिया? देश की प्रगति में आदिवासियों ने योगदान दिया कि नहीं दिया? देश की आजादी दिलवाने में आदिवासी आगे थे कि नहीं थे? थे ना? आप मुझे बताइए, ये आपको पता है, मुझे पता है, इतिहास को पता है, कांग्रेस को पता नहीं है। आजादी के इतने सालों तक, जब तक अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री नहीं बने, तब तक कांग्रेस को कभी आदिवासियों की याद नहीं आई। आदिवासी मांग करते थे कि हमारे लिए अलग मंत्रालय हो, अलग मंत्री हो, अलग बजट हो, हमारे विकास के लिए योजनाएं बने। लेकिन कांग्रेस पार्टी को आदिवासियों की कोई परवाह नहीं थी। उनके 5-50 ठेकेदारों को लेकर के बैठ जाते थे और वोट बटोर करके अपनी सरकारें चलाते थे। आदिवासियों के लिए मांग को कभी पूरा नहीं किया। अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद, आजादी के इतने सालों के बाद, पहली बार अटल जी ने अलग आदिवासी मंत्रालय बनाया, आदिवासी मंत्री बनाया, आदिवासियों के लिए अलग बजट बनाया, और तब से लेकर के
ये आदिवासियों के विकास की गाथा शुरू हुई। भाइयों बहनों, जो कांग्रेस आदिवासियों को याद भी नहीं करती थी, ऐसी कांग्रेस को कभी आप घुसने देंगे क्या? घुसने देंगे क्या? आप होगा। देखिए, ये कांग्रेस वालों ने जो आबरू बनाई है ना, हमारी आबरू वैसे नहीं है। वो तो वादे करते हैं। आपके यहां आकर के कहा था ना कि हम मोबाइल फोन मेड इन डूंगरपुर, कहा था कि नहीं कहा था? मेड इन डूंगरपुर मोबाइल फोन, ऐसा कांग्रेस के नामदार ने कहा था। अभी चुनाव का मैनिफेस्टो राजस्थान का निकला है, घोषणा पत्र निकला है। क्या उस घोषणा पत्र में उन्होंने कहीं लिखा है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो मेड इन डूंगरपुर मोबाइल फोन यहां बनेगा, ऐसा लिखा है क्या? लिखा है क्या? जिसके नामदार जैसे नेता की राजस्थान की कांग्रेस पार्टी सीरियस नहीं लेती है, उसको आपने सीरियस लेना चाहिए क्या? उसकी पार्टी उनको गिनती नहीं है, बताओ। उन्होंने इतना बोला, उनके मैनिफेस्टो में तक नहीं लिखा है। और मजा देखिए कैसा जादूगर है ये, फटी जेब में से मोबाइल निकालता है और मेड इन इंडिया मोबाइल फोन दिखाता है और कहता है मेड इन डूंगरपुर निकालूंगा। इस नामदार को इतना ज्ञान नहीं है एनसीसी क्या होती है, इन नामदार को ये ज्ञान नहीं है घोषणा पत्र क्या होता है, इस नामदार को ये ज्ञान नहीं है कि मैं कैलाश मानसरोवर जाकर के आया, लेकिन कैलाश मानसरोवर होता क्या है। इसको ये भी ज्ञान नहीं है कि इस देश में जब उनकी सरकार थी, मैडम की सरकार थी, मैडम सोनिया जी की, दिल्ली में रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाती थी। जब मैडम सोनिया जी की सरकार थी, रिमोट कंट्रोल से देश चलाती थी, तब हिंदुस्तान में मोबाइल फैक्ट्रियां, मोबाइल फोन बनाने की फैक्ट्रियां कितनी थी? पता है आपको कितनी थी? 4। कितनी? जरा आप बोलिए तो याद रहेगा। कितनी? कांग्रेस के जमाने में मैडम की सरकार थी, तब देश में मोबाइल फोन बनाने की कंपनियां कितनी थी? आज 125 है। 125। आज कितनी है? आज कितनी है? आज कितनी है? बताइए, नामदार के वादे सही कि हमारे वादे सही? भाइयों बहनों, हम वादा करते हैं लेकिन आपको हिसाब भी देते हैं कि हम कैसे काम पूरा करेंगे। हमें अभी तो 4 साल मिला है काम करने का, उनको 4 पीढ़ी ने काम किया, मोदी को 4 साल मिला है। उनकी 4 पीढ़ी से ये मोदी ने 4 साल में अनेक गुना ज्यादा काम कर दिया है। जब मैंने ठान ली है कि मुझे हर परिवार को घर देना है, तो सिर्फ बातें नहीं है, अब तक 1,25,000 1 करोड़ 25 लाख, भाइयों बहनों, 1,25,00,000 मतलब 1.25 करोड़ इतने घर बन गए। उनको चाबी दे दी, ये दिवाली उन्होंने उस घर में मनाई। भाइयों बहनों, राजस्थान में 7 लाख घर की चाबी दे दी गई है और ये हमारे बांसवाड़ा में 1 लाख गरीबों के घर की चाबी दे जा चुकी है। इतना काम कर दिया है, लेकिन ये हमारे लिए तो संतोष नहीं होता है। हम तो कहते हैं अभी भी रुकेंगे नहीं, चुनाव जीत जाएंगे तो भी नहीं रुकेंगे, क्योंकि देश की आजादी के 75
इनको मोदी 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 बेलेश्वर में आ रही है।